Assalamu alaikum everyone, welcome to my YouTube channel. This is Babar Ahmed Bilal, and in this video we will solve question number 13 of exercise 7A from New Secondary Mathematics book 1. So question number 13 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है इस एक्सरसाइज का, जो कि मोस्टली पेपर में आता रहता है ये क्वेश्चन. तो इसमें देखें क्या क्वेश्चन है. ये कहते हैं कि इन अ फिगर AOB एंड COD आर स्ट्रेट लाइन्स. ठीक है, तो यहाँ से हमें एक बात पता चल गई कि AOB और COD जो है वो हमारी फिगर में दो स्ट्रेट लाइंस हैं. ठीक हो गया, क्लियर. आगे अब फाइंड क्या क्या करना है. फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड ऑफ y. ठीक है ना, हमने x की वैल्यू भी फाइंड करनी है और y की वैल्यू भी फाइंड करनी है. मतलब कि इसमें सिर्फ दो चीजें फाइंड करनी है, एक x और एक y. ठीक है. नेक्स्ट सेकंड पार्ट क्या है. फाइंड द ऑब्ट्यूज AOD एंगल एंड रिफ्लेक्स COE एंगल. ठीक है ना, जब हम एक्स वाई की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे उसके बाद हमने एंड में क्या करना है, हमने AOD जो एंगल है उसका वो एक ऑब्ट्यूस एंगल होगा, वो हमने फाइंड करना है. ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, जो कि ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180 हो. ठीक है, वो हमने फाइंड करना है. और हमने COE का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है. रिफ्लेक्स एंगल का मतलब कि जो आपके पास 180 से ज्यादा हो, ठीक है, और 360 से कम हो. ठीक है, तो वो हमने एंगल जो है वो फाइंड करना है, वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल होगा COE का. तो देखते हैं जी अब फिगर को पहले कि फिगर में हमारे पास जो उन्होंने बताया है अभी कि AOB और COD स्ट्रेट लाइंस है वो कहाँ है. देखें जी, AOB ये जा रही जी हमारी वो स्ट्रेट लाइन. ठीक है, क्लियर है. अब देखें नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन कहाँ है जी, यहाँ है COD. तो ये हमारी वो दूसरी स्ट्रेट लाइन है. दो स्ट्रेट लाइन है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स तो इसमें होंगे. ठीक हो गया. उसके अलावा क्या है जी, इसके अलावा हमारे पास इसमें स्ट्रेट लाइन के एंगल्स हो सकते हैं, एंगल एट अ पॉइंट भी हो सकते हैं. तो दो लाइन क्योंकि इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट तो अपने इसमें लाजमी कहीं ना कहीं होंगे. अब पहले हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है x और y. ठीक है ना. अब देखें कि x कहाँ कहाँ पर है. x हमारे पास एक तो इसमें है, यहाँ पे 186 माइनस 4x, ये पूरा यहाँ पे x हमारे पास है, और एक 6x, एक हमारे पास यहाँ पे x. ठीक है. और y कहाँ है, y हमारे पास यहाँ पर है 3y यहाँ पे. तो यहाँ से हमने x और y को फाइंड करना है. ठीक है, तो देखते हैं जी कैसे होगा ये. अब इस x के लिए स्टेप आपके वही हैं सेम. पहले स्ट्रेट लाइन चेक करें, ठीक है ना, एंगल एट अ पॉइंट चेक करें और वर्टिकली ऑपोजिट चेक करें. तो अगर आप स्ट्रेट लाइन देखेंगे AB स्ट्रेट लाइन के ऊपर देखें, अगर आप स्ट्रेट लाइन का एंगल फाइंड करेंगे 34 यूज होगा, 186 माइनस 4x ये यूज होगा और 3y ये यूज होगा. तो देखें x और y दो डिफरेंट वेरिएबल्स आ गए हैं स्ट्रेट लाइन में. तो मतलब है कि आप यहां से तो स्ट्रेट लाइन से आप फाइंड नहीं कर सकते इसको. ठीक है, क्योंकि दो अननोन वैल्यू हो गए हैं. अगर आप CD लाइन को देखेंगे तो CD लाइन के अंदर से आपके पास यहाँ पे आपको वैल्यू गिवन ही नहीं है कोई भी. ठीक है ना, तो यहां से भी आप फाइंड नहीं कर सकते. इसके अगर ऑपोजिट साइड देखें, यहाँ पे 6x प्लस 3y स्ट्रेट लाइन है आपके पास, बट यहाँ पे भी दोनों डिफरेंट एंगल्स हैं, आप फाइंड नहीं कर सकते. अगर AB के ऊपर देखेंगे तो ये आपको एंगल गिवन नहीं है, तो यहाँ से भी आप फाइंड नहीं कर सकते. तो इसका मतलब है कि स्ट्रेट लाइन से आपके पास जो x है वो फाइंड नहीं हो रहा, स्ट्रेट लाइन से फाइंड नहीं हो रहा. और कुछ एंगल आपके पास अननोन भी हैं, जैसे y अननोन है और यहाँ पे कुछ वैल्यू गिवन ही नहीं है हमें. तो मतलब है कि आपके पास एंगल एट अ पॉइंट से भी ये नहीं होगा. तो लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, लास्ट ऑप्शन बनता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. तो वो हमने बनाना है अब यहाँ पे. अब देखें 6x यहाँ पे है हमारे पास, इसमें CD लाइन है, ठीक है, जो कि AB को क्रॉस कर रही है. तो ये जो एंगल है 6x वाला, ये किसके साथ वर्टिकली ऑपोजिट होगा, ये होगा यहाँ A से लेकर D तक. ये देखें, ये दोनों एंगल आपस में वर्टिकली ऑपोजिट हो गए. कि ये 6x किसके साथ वर्टिकली ऑपोजिट है, ये है 34 प्लस 186 माइनस 4x. मतलब इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो ये 6x के साथ बराबर होगा, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट है. ठीक है, तो यहां से पहले हम x जो है फाइंड कर लेते हैं और फिर हम y की तरफ आगे चलते हैं. तो देखें जी क्या क्या हमारे पास थे. हमारे पास थे 186 माइनस 4x कंप्लीट एंगल. ठीक है, इसके साथ ऐड करना है हमें 34 एंगल. इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वर्टिकली ऑपोजिट है किसके साथ, 6x के साथ. ठीक है, और इसकी रीजन हमारे पास क्या है, रीजन है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स.
ये हो गया। अब जिसको सॉल्व करते हैं जी, एंगल आपके पास अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, आपके पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 186 का एंगल हो जाएगा माइनस 4x का एंगल हो जाएगा, इसके बाद 34 इज इक्वल टू 6x डिग्री। ठीक हो गया। अब आपके पास वेरिएबल्स को एक साइड पे हम कर देते हैं और कांस्टेंट को एक साइड पे। 4x यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट साइड पे ले जाएंगे तो ऐड हो जाएगा। सो 186 प्लस 34 इज इक्वल टू 6x प्लस 4x। सो इन दोनों को ऐड करें, ये 186 प्लस 34, 186 प्लस 34 इज 220 और 6 प्लस 4 इज 10x। 10x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 10x साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो जाएगा। 220 डिग्री डिवाइडेड बाय 10 इज x डिग्री। सो x हमारे पास यहाँ पे आ गया है, x इज 22 डिग्री। सो फाइनली x की वैल्यू 22 आ गई है। तो ये हमने फाइंड कर लिया x की वैल्यू। अब चलेंगे y की तरफ। तो अगेन अब फिगर देखते हैं। तो फिगर में अब देखते हैं कि हमारे पास ये x जो आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो x आ चुका है, तो अब स्ट्रेट लाइन से हम 3y को फाइंड कर सकते हैं। देखें CD जो स्ट्रेट लाइन है ये है यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ठीक है ना, CD। तो इसमें 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 180 हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर सिर्फ दो एंगल्स हैं, 6x प्लस 3y। सो 6x प्लस 3y is equal to 180 and the reason is angles on a straight line। अच्छा जी, अब यहाँ से x की वैल्यू हमें आ चुकी है विच इज़ 22, तो इसको पुट करेंगे। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 22 प्लस 3y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 6 को मल्टीप्लाई करें 22 से, तो 22 मल्टीप्लाई 6 इज 132 डिग्री प्लस 3y इज इक्वल टू 180 डिग्री। 132 राइट साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 3y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 132 डिग्री। सो 3y इज इक्वल टू 180 में से माइनस करते हैं 132, तो ये आ गया 48। अब 3y से मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा। 48 डिवाइडेड बाय 3, सो इट इज 16 इज इक्वल टू 16 डिग्री। तो यहाँ से देखें जी y हमारे पास आ गया है 16, x भी आ गया और y भी आ गया। मतलब कि आपका जो फर्स्ट पार्ट था हमारे पास, ठीक है, वो फर्स्ट पार्ट यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आगे सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट में देखते हैं कि हमें क्या क्या इसमें फाइंड करना है। सेकंड पार्ट में पहले उन्होंने कहा है कि फाइंड द ऑब्ट्यूज AOD। AOD जो है उसका हमने ऑब्ट्यूज एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले इसको थोड़ा रिवर्स कर देते हैं। जी AOD कहाँ पर है, देखें जी AOD मतलब ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। AOD, A से लेकर D तक, O तक, ठीक है। तो AOD का ऑब्ट्यूज क्या होता है, जो 90 से ज़्यादा हो। तो देखिए हमें पता चल रहा है कि ये 90 से ज़्यादा एंगल है, ठीक है। मतलब हमने 34 प्लस 186 माइनस 4x हमने सिर्फ ये फाइंड करना है। तो लिखते हैं जी इसको, ऑब्ट्यूज AOD ऑब्ट्यूज AOD एंगल ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 34 डिग्री प्लस 186 माइनस 4x होल डिग्री, इसके बराबर है। और x की वैल्यू क्योंकि हमें पता है जो हमने फाइंड की है ऊपर विच इज 22, तो इसको हम यूज करेंगे। 34 डिग्री प्लस 186 डिग्री माइनस 4x डिग्री। अच्छा जी, 34 डिग्री प्लस 186 डिग्री माइनस 4, x की जगह
22 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। सो इट इज़ 34 डिग्री प्लस 186 डिग्री माइनस 4 को मल्टीप्लाई करें 22 से, सो इट इज़ 88 डिग्री। सो इन दोनों को पहले ऐड करेंगे और फिर 88 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो इट इज़ 34 प्लस 186, ये हो गया 220 डिग्री, इसमें से माइनस करेंगे 88 डिग्री, माइनस 88 डिग्री इज़ 132। ये देखें, ये हमारे पास क्या आ गया है, ऑब्ट्यूस एंगल आ गया है। किस चीज़ का, AOD के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ तक आपका जो सेकंड पार्ट के दो चीज़ें फाइंड करनी थी, ऑब्ट्यूस और रिफ्लेक्स, तो ऑब्ट्यूस हमने यहाँ तक फाइंड कर लिया। अब जी सेकंड पार्ट में जो हमने फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल COE, वो देखते हैं जी वो कहाँ पे है। रिफ्लेक्स COE, ठीक है, COE का फाइंड करना है, मगर रिफ्लेक्स करना है मतलब वो आपके पास 180 से ज़्यादा होगा। तो मतलब आपका जो एंगल है वो ये वाला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये कंप्लीट एंगल हमने फाइंड करना है। इसमें देखें क्या क्या आ रहा है, इसमें आपके पास 6x आ रहा है, इसमें 3y आ रहा है, इसमें 186 माइनस 4x आ रहा है। तो ये तीन एंगल को अगर आप सम करेंगे तो ये COE का रिफ्लेक्स एंगल बन जाएगा, मतलब कि बाहर वाला जो एंगल है वो बन जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को सम करेंगे तो रिफ्लेक्स एंगल हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। तो इसको लिखते हैं, हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल है COE का, वो इक्वल है 6x प्लस 3y प्लस 186 माइनस 4x डिग्री, ठीक है। तो इसमें हमने पहले डिग्री ख़त्म कर लेते हैं, 6x प्लस 3y प्लस 186 डिग्री माइनस 4x डिग्री। तो अभी जैसे हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड की हैं तो हमने यहाँ पे पुट करनी है। तो पुट करने से पहले बेशक इनको लाइक टर्म्स को अरेंज कर लें। 6x माइनस 4x प्लस 3y प्लस 186 डिग्री, तो 6 माइनस 4 ये आपके हो जाएंगे 2x डिग्री प्लस 3y प्लस 186 डिग्री। तो x हमने कितना फाइंड किया था, ये देखें, ये अभी हमने x फाइंड किया था वो है 22, ठीक है, और y है 16। तो 22 और 16 इन्हीं दोनों का हमने यूज़ करना है यहाँ पे। 22 डिग्री x हो जाएगा और y है 16 डिग्री प्लस 186 डिग्री। 22 टू ज़ार ही हो जाएगा 44 और 16 3 ज़ार 48 प्लस 186। सो तीनों एंगल्स को यहाँ पे सम अप कर दें, 44 प्लस 48 प्लस 186, सो इट इज़ 278 डिग्री। ये हमारा है रिफ्लेक्स एंगल किसका, COE का। तो देखें ये 360 से कम है और आपके पास 180 से ज़्यादा है 278। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट भी यहाँ तक कंप्लीट हो गया।